हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया ना। ओके, तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कबीर की साखियों को और उसके अर्थ को पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग कबीर के शब्द को और उसके अर्थ को पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम शब्द को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल मीन्स मंदिर और ना ही मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ मीन्स काबा मीन्स मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कैलाश मीन्स जहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, शंकर जी का वास होता है। ना तो कौने क्रियाकर्म में और ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, मतलब किसी पूजा पाठ में भी मैं नहीं हूँ, और ना ही योग में हूँ और ना बैराग में हूँ। खोजी हुए तो तुरते मिली हैं, अगर तुम मुझे मन से खोजते तो मैं तुरंत मिल जाता, पल भर की तलाश में क्षण भर में मैं मिल जाता। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजनों सुनो, जो ईश्वर है, जो प्रभु है ना, वो सब श्वासों की श्वास में यानी कि प्रत्येक जीव के अंदर समाया हुआ है। कह रहे हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं हूँ और ना ही तो मैं काबे और कैलाश में हूँ और ना मैं किसी क्रियाकर्म में या योग बैराग में हूँ। अगर तुम मुझे मन से खोजते तो मैं एक क्षण भर की तलाश में तुम्हें तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे भीतर ही मिल जाता। ओके, आइए एक बार और इसको हम देख लेते हैं इसके अर्थ के रूप में। आइए हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए बाह्याडंबरों का खंडन किया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत दिया है, ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। ईश्वर की व्याप्ति का मतलब क्या होता है कि ईश्वर हमारे अंदर ही समाया हुआ है, व्याप्त है मतलब समाया हुआ है। वे कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की खोज के लिए मंदिरों, मस्जिदों, काबा तथा कैलाश आदि में भटकता रहता है। इसके अलावा वह ईश्वर को पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्मकांड करता है, मीन्स पूजा पाठ वगैरह करता है, कभी योग करता है, कभी साधना करता है, तो कभी वैराग धारण कर लेता है यानी कि संन्यास धारण कर लेता है। परंतु ईश्वर तो प्रत्येक जीव के अंदर निवास करता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए इतने उपाय करने की क्या आवश्यकता। यदि मनुष्य अपने भीतर ही तलाश करे तो परमात्मा उसे सहज ही मिल जाएंगे, क्योंकि वह तो उसकी आत्मा में ही बसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम दूसरा शब्द पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। आइए हम अपना दूसरा शब्द पढ़ते हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैत ने गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबत का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। देखिए, कबीरदास, आपको पता है कि कबीरदास के हर शब्द, हर चौपाई, हर दोहे का जो अर्थ होता है दो होता है। एक तो सामान्य अर्थ होता है और दूसरा आध्यात्मिक। सबसे पहले हम सामान्य अर्थ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आध्यात्मिक अर्थ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कबीरदास ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। आप जानते हैं कि जब आंधी आती है, कभी आपने देखा होगा या फिर कभी देखेंगे या फिर आपने सुना होगा, तो जब आंधी आती है तो लकड़ी, घास फूस और लकड़ी आदि से बने जो छप्पर होते हैं वो बहुत मतलब उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। उसकी जो टाटी होती है, टाटी किसको कहते हैं, पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की पट्टियों का पल्ला होता है। जैसे आपके घर में दरवाज़ा होता है, उसी तरह से बांस आदि की पट्टियों से बनाया गया पल्ला होता है, तो उसको कहते हैं
टाटी। कह रहा है कि जितने भी बंधन होते हैं सारे खुल जाते हैं, टाटी उड़ जाती है और उसके जो खंभे होते हैं वो गिर जाता है, और उस छत को टिकाने के लिए जो बलिंडा यानी कि जो आधार होता है, मोटा लकड़ी का आधार बनाया जाता है, वो भी टूट जाता है। और जो छानी होती है यानी कि जो छप्पर होती है वो किसी दूर किसी के घर के ऊपर जाकर के गिर जाती है और कुबधी का भांडा फूट जाता है, यानी कि उस घर में जितने भी सामान रहते हैं वो सारे के सारे दिखाई देने लगते हैं। तो और उसके बाद फिर क्या होता है, जब आंधी चली जाती है तो उसके बाद बारिश होती है, तो बारिश में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें धुल गई हैं। और उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तो उस टाइम का मौसम बहुत ही सुहावना, एकदम मन को संतोष देने वाला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, लोग मिलजुल करके फिर से नए छप्पर बनाते हैं और फिर इस तरह से उस छप्पर को बनाते हैं कि उसमें फिर से पानी ना गिरने पाए। तो यही हाल ज्ञान का होता है। कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है, माया रूपी बंधन खुल जाते हैं और हित चित्त यानी कि लाभ हानि रूपी जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं और मोह रूपी जो बलिंडा होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तृष्णा रूपी छान जो होती है वो गिर जाती है और जो हमारी अज्ञानता होती है उसका भांडा फूट जाता है, यानी कि सबको हमारी अज्ञानता के बारे में पता चल जाता है। कह रहे हैं कि उसके बाद कह रहे हैं कि आंधी पीछे कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी, जोग जुगति कर संतो बाधी निर्चो चुए न पानी। यहाँ पर हम पहले नीचे वाले दोहे को पढ़ेंगे फिर ऊपर वाले को, पहले नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे फिर ऊपर वाली लाइन को पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है कि कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी, जोग जुगति कर संतो बाधी निर्चो चुए न पानी। कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है और सबको हमारी अज्ञानता का पता चल जाता है, उसका भांडा फूट जाता है अज्ञानता का, और सबको हमारी अज्ञानता का पता चल जाता है और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। तो क्या होता है, कूड़ कपट काया का निकसा, हमारे शरीर के जितने भी विकार होते हैं, हमारे शरीर में जितनी, हमारे मन में जितनी भी बुराइयां होती हैं सब बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जोग जुगत करके मतलब युक्ति करके नीचू चुए न पानी, इस तरह से अपने मन को बनाते हैं कि फिर से अज्ञानता रूपी अंधकार हमारे मन में प्रवेश ना कर पाए। कह रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद जो जल की बरसात होती है, प्रभु की भक्ति रूपी जल की जो बरसात होती है, प्रेम हरिजन भीना, उसमें भक्त क्या होते हैं, भीग जाते हैं, उसके प्रेम में भक्त सराबोर हो जाते हैं। और कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, भान मीन्स होता है सूर्य, कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर के जितने भी अंधकार होते हैं, जितना भी अंधकार रूपी अज्ञान होता है वो क्या होता है, दूर हो जाता है। और जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तो हमारी शरीर की जितनी भी विकार होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। और जब सारे विकार निकल जाते हैं तो क्या करते हैं संत जन, योग युगति करके उसको बांध लेते हैं, मतलब अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, मन को अपने वश में कर लेते हैं और निर्चू छुए न पानी, ताकि दोबारा से अज्ञानता रूपी अंधकार उसमें प्रवेश ना कर पाए। एक बार हम और इसको देखेंगे तब इसके अर्थ को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए हम इसके भावार्थ को देखते हैं, फिर हमें इसका अर्थ अच्छे से समझ। इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो माया रूपी बंधन खुल जाते हैं, भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है, हानि लाभ रूपी खंभे गिर जाते हैं और मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है तथा तृष्णा रूपी छान दूर जाकर गिरती है और हमारी अज्ञानता के बारे में सबको पता चल जाता है। और इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की जब बारिश होती है तो मनुष्य उसमें सराबोर हो जाता है, मतलब उसमें भीग जाता है, भक्ति रूपी जल में भीग जाता है और उसमें भीग करके उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। और जब ज्ञान, उसके बाद आप देखते हैं कि जब बारिश आती है उसके बाद सूर्य का उदय होता है, तो जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है
तो अंधकार मिट जाता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संत जन प्रभु की भक्ति रूपी बंधन से अपने मन को इस प्रकार बांध लेते हैं कि अज्ञानता रूपी जल दोबारा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। इस प्रकार बांध लेते हैं। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि कह रहे हैं कबीरदास जी कि ज्ञान जो है, ज्ञान की आंधी जब तेज चलती है तो उसमें भ्रम मोह माया ये सारी चीज़ें जब होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। हमारे शरीर के जितने विकार होते हैं, हमारे मन के अंदर जितने विकार होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और जब हमारे मन के अंदर के विकार ख़त्म हो जाते हैं तो हमें प्रभु की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और हम संत जन बन जाते हैं। मतलब हमारे अंदर साधु संतों वाले लक्षण आ जाते हैं। और जब एक बार हमारे अंदर साधु संतों वाले लक्षण आ जाते हैं तो हम अपने मन को इस प्रकार बांध लेते हैं कि उसमें अज्ञानता दोबारा प्रवेश ना कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे।